नमो नमो मित्राणी। मैं सूरज स्वार्थी। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम नीट पीए की अपनी तीसरी कक्षा और आपके पहले यूनिट का आखिरी टॉपिक करने जा रहे हैं। आज आपकी इस वीडियो के साथ पहला यूनिट आपका खत्म हो जाएगा। तो आज हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो आयुर्वेद ग्रंथ परंपरा। आयुर्वेद की जो ग्रंथ परंपरा है कि आयुर्वेद कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ तक आया है, ये हम सारी चीज़ें कि आयुर्वेद के ऊपर संहिताएं कौन सी हैं, आयुर्वेद के ऊपर टीकाएं कौन सी हैं, चारों वेदों में क्या क्या आयुर्वेद में दिया हुआ है, कौन से निघंट ग्रंथ हैं, ये सब की चर्चा हम आज इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आयुर्वेद ग्रंथ परंपरा के बारे में। तो जो हमारा आयुर्वेद साहित्य का वर्गीकरण है, जो हमारा आयुर्वेद लिटरेचर है, वो 6 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, तो 6 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है हमारा वैदिक साहित्य। जो भी मैं लिख रहा हूँ वो आप सब नोट करते हुए चलेंगे, क्योंकि बहुत ही जो भी मैं लिख रहा हूँ आप सब लोग नोट करके चलेंगे, क्योंकि बहुत ही मेहनत के साथ इस रिसर्च के साथ में मैं आया हूँ। ये आपको काफ़ी मदद करने वाली है इस एग्ज़ाम के अंदर में। तो जो हमारी आयुर्वेद ग्रंथ परंपरा है उसमें हम आयुर्वेद साहित्य आज पढ़े। साहित्य या लिटरेचर, किसी भी विषय का जो लिटरेचर होता है वो बहुत ब्रॉड होता है, और खासकर जो संस्कृत भाषा के जो साहित्य हैं, वो आप वैदिक साहित्य ले लीजिए, या फिर आप संस्कृत भाषा का ही जो साहित्य है उसके बारे में जो काव्य साहित्य है, ठीक है, उनकी आप बात कर लीजिए, या ज्योतिष का जो शास्त्र है वो उसका जो साहित्य है उसकी बात कर लीजिए। तो संस्कृत के क्षेत्रों में साहित्य तो बहुत बड़े बड़े हैं, बहुत कई प्रकार के ग्रंथ आपको पढ़ने के लिए मिल जाते हैं। इसलिए आयुर्वेद के जो साहित्य है, ये जो साहित्य है, इसको 6 भागों में बांटा गया। तो पहला भाग जो है वो है वैदिक साहित्य का। अब जब हम वैदिक साहित्य की बात करते हैं आयुर्वेद से जुड़े, वैसे तो वैदिक साहित्य में, वैदिक लिटरेचर में बहुत सारी चीज़ें कवर होती हैं, बहुत सारी चीज़ें कवर होती हैं। जैसे हमारे जो विज्ञान है वो वैदिक साहित्य में आ जाता है। हमारे जो स्तुति के मंत्र हैं, वो देवताओं की स्तुति के जो मंत्र हैं वो वैदिक साहित्य में आ जाते हैं। तो वैदिक साहित्य एक बहुत बड़ा विषय है। 4 वेद हैं, 4 वेदों के अपने ही क्या कहते हैं वेदांग हैं, और वेदांग के बाद उनके ब्राह्मण ग्रंथ हैं, उनके आरण्य ग्रंथ हैं। तो वैदिक साहित्य में हम आज पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, जो आयुर्वेद से जुड़ा वैदिक साहित्य है। तो 6 भाग है। पहले भाग वैदिक साहित्य है। तो जो भी बता रहा हूँ वो नोट करते चलिएगा, आपको बहुत ही काम आने वाला है आपके एग्जाम्स में। तो वैदिक साहित्य के अंदर अगर हम बात करें तो आयुर्वेद का प्रारंभिक स्वरूप वेदों में प्राप्त होता है। वेद भारतीय ज्ञान परंपरा के सबसे प्राचीन ग्रंथ है। चारों वेदों में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा संबंधी अनेक संदर्भ उपलब्ध हैं। बिल्कुल सही बात है कि जब इस सृष्टि की रचना हुई तो प्रधान जो हमारा पहला जो हमारा क्या कहते हैं सनातन जो साहित्य निकला वो वैदिक साहित्य निकला। हमारे 4 वेद हुए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले हमें आयुर्वेद के बारे में पता चलता है। तो क्योंकि वेद बहुत ज्ञान राशि है और वेद में कई प्रकार का ज्ञान है, तो आयुर्वेद का भी एक ज्ञान आपको यहाँ से पढ़ने को मिलता है। तो 4 वेद हमारे हो जाते हैं। पहला जो हमारा वेद है वो है ऋग्वेद। ठीक है, अब ऋग्वेद में पहला जो वेद हमारा क्या है वो है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में आयुर्वेद से जुड़ा क्या मिलता है, आयुर्वेद की जो औषधियां हैं, औषधि हो गई, और
जल चिकित्सा, जल चिकित्सा हो गया। फिर सूर्य चिकित्सा, सूर्य चिकित्सा के बाद है तथा रोगों के निवारण से संबंधित अनेक मंत्र मिलते हैं, तो मंत्र चिकित्सा आ जाती है। इसमें वनस्पतियों की महत्ता का वर्णन किया गया है, ठीक है। और हमारे जो वनस्पतियां होती थी, वनस्पतियां, उनके बारे में जिक्र है। तो ऋग्वेद सबसे पहला वेद जो हमारा ऋग्वेद है। अब ऋग्वेद के बारे में अगर आप थोड़ा सा समझे तो ऋग्वेद में क्या है, जो हमारी जो हमें देवता मिलते हैं, जैसे ऋग्वेद शुरू होता है अग्नि सूक्त से, 10 मंडलों में विभाजित है और सूक्त हैं इसमें कई सारे। तो अग्नि सूक्त से, यानी पहला जो हमारे देवता है वो अग्नि है। फिर हमें इसी में इंद्र सूक्त भी पढ़ने को मिलता है, पुरुष सूक्त पढ़ने को मिलता है, विष्णु सूक्त पढ़ने को मिलता है, और कई सारी चीजें, कई सारे सूक्त हमें पढ़ने को मिलते हैं। तो ऋग्वेद में क्या है कि सबसे पहले प्रकृति की, क्योंकि जब वो वेद लिखा गया, ऋग्वेद जब लिखा गया तो तब इंसान जो था वो प्रकृति के साथ में ज्यादा रहता था, ज्यादा समय बिताता था। जो हमारे ऋषि मुनि थे वो प्रकृति के बीच में ही रहते थे। तो प्रकृति में जिन भी प्रतीकों को पाया गया, जैसे चंद्र है तो उनको चंद्र देवता के रूप में पूजा गया है, और सूर्य भगवान की पूजा की गई है, सूर्य देवता की पूजा की गई है। तो इन ऋग्वेद में हमें हमारे इन देवताओं के स्तुतियों के मंत्र मिल जाते हैं। वर्षा के लिए इंद्र देवता की पूजा की जाती है, जल के लिए वरुण सूक्त है, वरुण देवता की पूजा की गई है। तो ऐसे कई देवताओं की पूजा इन ऋग्वेद में मिल जाती है। तो ऋग्वेद में आयुर्वेद की अगर बात करें तो आयुर्वेद से संबंधित क्या मिलते हैं, औषधियां। भाई जब इंसान नेचर के साथ में था, प्रकृति के साथ में था, तो प्रकृति में लोग पहले तो क्या था कि जंगलों में रहते थे, फिर पहाड़ों पे भी रहते थे, नदी के किनारे रहते थे। हमारी जो दुनिया की प्राचीन सभ्यताएं, जहाँ से खेती शुरू हुई, सभ्यता शुरू हुई मानव जाति की, वो सब नदी के किनारे, नदियों के किनारे ही हैं। तो इंसान को औषधियों का बहुत ज्ञान हो जाता था। औषधियाँ और जो वनस्पतियाँ हैं, ये जो वनस्पतियाँ हैं, ठीक है, जो हमारे पेड़ पौधे होते थे उनकी क्या औषधि गुण हैं, ये हमें ऋग्वेद में पढ़ने को मिल जाता है। फिर जल चिकित्सा होती है भाई ऋग्वेद में, जल चिकित्सा के बारे में, क्योंकि वरुण सूक्त है जो जल के देवता है, उनका सूक्त मिल जाता है। तो जल चिकित्सा की, जल के द्वारा अपने आप को कैसे ठीक कर सकते इसका वर्णन मिल जाता है। फिर सूर्य चिकित्सा है, ठीक है, सूर्य भगवान को हम लोग, हमारे तो सनातन धर्म में परंपरा है ना कि सूर्य को सुबह उठ करके सूर्य देवता को जल चढ़ाना है, ठीक है। तो वो अगर आप इसके बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि मॉडर्न साइंस, जो आधुनिक विज्ञान है, वो भी ये मानता है कि सूर्य को जल चढ़ाते हैं तो जब हम जल चढ़ा रहे होते हैं, वो जब जल लोटे से गिर रहा होता है भूमि की तरफ, तो उसमें से जब सूर्य जो भगवान है उनकी जो किरणें हैं, सूर्य देवता की जो किरणें जब होकर गुजरती हैं, तो हमारे आंखों के लिए, हमारे आईसाइट के लिए बहुत ही पावरफुल होती हैं, बहुत ही फायदेमंद होती है। तो सूर्य चिकित्सा फिर इसमें है, ठीक है। और मंत्र चिकित्सा है, आपको जो भी रोग हो गया, प्राणी मात्र को कोई भी रोग हो रहा है, तो मंत्र उसके लिए दिए गए हैं। मंत्र चिकित्सा, इस चिकित्सा को कहते हैं कि मंत्रों के द्वारा इंसान को ठीक करने की बात कही जाती है। और वनस्पतियों का तो वर्णन मिलता ही मिलता है। अब आगे बढ़ते हैं तो ऋग्वेद में अब अगर आगे बढ़ते हैं ऋग्वेद में तो वनस्पतियों की महत्ता का वर्णन है, और अश्विनी कुमार ठीक है। तो ये हमारे 3 जो है वो आचार्य हो जाते हैं।
ठीक है। तो ऋग्वेद काल में आप जब ऋग्वेद पढ़ेंगे तो आपको अश्विनी कुमार जो हमारे देवताओं के वैद्य कहे जाते थे उनके बारे में पता चलेगा, फिर ब्रह्मा जी के बारे में आपको पता चलेगा और इंद्र जी के बारे में पता चलेगा। जो हमारे इंद्र भगवान इंद्र देवता हैं, इनसे आयुर्वेद की प्राप्ति हमारे ऋषियों को हुई है। ये इसका ऋग्वेद में वर्णन मिल जाता है। जब सृष्टि शुरू की गई और सृष्टि का जब निर्माण हुआ तो सबको पता है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण करा। और ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि का निर्माण करा तो उन्होंने सृष्टि का निर्माण करने से पहले, जब आप आयुर्वेद का इतिहास पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है जब सृष्टि का निर्माण करने से पहले ही आयुर्वेद ग्रंथ की, आयुर्वेद संहिता की रचना ब्रह्मा जी ने कर दी थी, ताकि जो प्राणी हैं, जो मानव मात्र इस धरती पर रहेंगे, उनको अगर कोई रोग हो जाता है, कोई समस्या में है, तो उनकी रोग का निदान हो सके। तो ब्रह्मा जी ने पहले आयुर्वेद संहिता लिखी। ब्रह्मा जी से जो है वो ब्रह्मा जी से जो ज्ञान है आयुर्वेद का वो दक्ष को मिलता है। जो हमारे दक्ष प्रजापति हैं उनको ये ज्ञान मिला। दक्ष से ये ज्ञान जाता है इंद्र जी के पास। इंद्र जी के पास ये ज्ञान जाता है, इंद्र का ज्ञान होता है, इंद्र को ज्ञान होता है आयुर्वेद का। इंद्र देवता से ये जो ज्ञान है वो कहाँ को जाता है? वो जाता है अश्विनी कुमार को। तो ये हमारे आचार्य हैं, ठीक है। सबसे पहले ब्रह्मा जी की बात हो जाती है, फिर दक्ष भी हैं और इंद्र भी हैं, ठीक है। और इंद्र से ये अश्विनी कुमार है। तो अश्विनी कुमार के बारे में जब आप पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है अश्विनी कुमार वैदिक काल में देवताओं के ये वैद्य कहे गए थे। तो जब कभी युद्ध होते थे, जब कभी संग्राम होते थे, तो अश्विनी कुमारों ने बहुत योगदान दिया है आयुर्वेद में। आप इनकी योगदानों की चर्चा आप करते हैं, आप पढ़ते हैं। तो ये फिलहाल आप इन दक्ष जी को, इनको आप अगर नहीं करेंगे तो, इनको अगर आप नहीं लेंगे तो अश्विनी कुमार, ब्रह्मा और इंद्र ये हमारे ऋग्वेद में मिल जाते हैं। इनसे जुड़े सूक्त आपको ऋग्वेद में मिल जाएंगे। दक्ष जो है वो इनके ऊपर आपको, दक्ष प्रजापति जो है इनके ऊपर आपको सूक्त नहीं मिलेंगे। हाँ, ये ब्रह्मा के पुत्र, पर इनके ऊपर आपको सूक्त नहीं मिलते हैं। ऋग्वेद में आपको अश्विनी कुमार जी के ऊपर प्रार्थनाएं के जो मंत्र हैं वो मिल जाएंगे, ब्रह्मा जी के ऊपर मंत्र मिल जाएंगे और इंद्र जी के ऊपर, इंद्र भगवान के ऊपर मंत्र आपको मिल जाएंगे। तो ये ऋग्वेद में इतना हमारा आयुर्वेद का ये पोर्शन ऋग्वेद से हमको प्राप्त होता है पढ़ने को, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिए और फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। तो हमने अभी ऋग्वेद के बारे में जाना, अब हम बात करेंगे यजुर्वेद के बारे में। अब जो हमारा दूसरा वेद है वो है यजुर्वेद, ठीक है। तो यजुर्वेद में क्या है कि यज्ञों के माध्यम से स्वास्थ्य संरक्षण तथा पर्यावरण शुद्धि का उल्लेख मिलता है। इसमें शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य पर बल दिया गया है और बलाश, अर्श, हृदरोग कुछ आदि व्याधियों का उल्लेख है, ठीक है। तो यजुर्वेद जब हुआ तो यजुर्वेद का ये जो हिस्सा है, ये यजु का क्या मतलब हो जाता है? यज्ञ। प्राचीन काल में यज्ञ हुआ करते थे, लोग यज्ञ करते थे, हमारे ऋषि मुनि यज्ञ किया करते थे कुछ प्राप्ति करने के लिए। कोई अनुष्ठान हो गया उसको यज्ञों के माध्यम से पूरा किया जाता था। तो ऐसे हमारी स्तुतियां देवताओं की जाती थी यज्ञों के माध्यम से। तो वही आपका ना मंत्र चिकित्सा का जो जिक्र आया है, तो वो जब यजुर्वेद में मंत्र चिकित्सा की बात हम करते हैं तो वहां पे यज्ञों का रोल आ जाता है। यज्ञ के माध्यम से ही यजुर्वेद में जो रोगों का निदान है वो उसका समाधान करने की कोशिश की गई है, समाधान करने का प्रयास किया गया और पूर्ण सफल प्रयास किया गया। आपको इसके मंत्र मिल जाते हैं। तो कई रोगों के बारे में इसमें चर्चा हो रही है, जैसे एक अर्श रोग है, अर्श रोग है, हृदरोग है और कुष्ठ है, फिर बलास, ठीक। तो अर्श को तो हम सभी जानते हैं, कई बार इस पे मजाक भी उड़ता है पिक्चरों में, लोग बातों बातों में भी कह देते हैं। अर्श जो है, अर्श संस्कृत का शब्द है किस बीमारी के लिए? अर्श जो है वो बवासीर के लिए है।
बवासीर जो है वो उर्दू शब्द है, और हम उसको अगर संस्कृत में ढूंढते हैं तो वो अर्श के नाम से आपको मिल जाता है। तो ये सब बीमारियां पुरानी हैं, जो आज बीमारियां मानव मात्र झेल रहे हैं वो कोई नई बीमारियां नहीं, सब बहुत पुरानी समय की बात। जब से प्राणियों का इस संसार में आगमन शुरू हुआ है, जीवन शुरू हुआ है, तब से सारी बीमारियों का अस्तित्व रहा है। तो आपको ऐसी बीमारियों की यजुर्वेद में चर्चा मिल जाती है। और यजुर्वेद क्यों, पूरे आयुर्वेद में इसका इन इन बीमारियों का वर्णन बहुत अच्छे से मिल जाता है और बहुत अच्छे अच्छे समाधान आपको मिल जाते हैं। ठीक है, तो यज्ञ के माध्यम से यजुर्वेद में चिकित्सा की जा रही है, इतना आपको ध्यान रखना है और ये आपको नोट कर लेना है, बस इतना सा है, इसमें और कुछ नहीं है। अब यजुर्वेद के बाद में हमारा जो आ जाता है वो है सामवेद। ठीक, यजुर्वेद के बाद जो वेद आता है वो है सामवेद। तो सामवेद, जैसे सभी जानते हैं कि संगीत, जो हमारा संगीत है वो कहाँ से निकला है, संगीत के जो सात सुर हैं वो कहाँ से निकले हैं, वो सामवेद से निकले हैं। सामवेद जो है वो पद्य में, पूरा का पूरा जो वेद है वो पद्य में है, यानी इसमें जो मंत्र है उसको हम गा करके स्तुतियों का प्रयोग करते हैं, तो स्तुति करते हैं, उन मंत्रों का प्रयोग करते हैं। तो गायन विद्या जो हमारी आई है वो सामवेद से आई है। अब सबसे अच्छी बात है कि क्या, इंसान जब संगीत सुनता है, जब हम और आप संगीत सुनते हैं, हम अगर डिप्रेशन में हैं और हम कोई एक अच्छा अपने मनपसंद का संगीत सुन ले तो थोड़ी देर हमें हमारे माइंड को राहत मिल जाती है। तो वही सामवेद के मंत्रों का प्रयोग किया जाता था आयुर्वेद के अंदर में, कि संगीत एवं ध्वनि के माध्यम से मानसिक शांति और स्वास्थ्य लाभ की अवधारणा दिखाई गई है। तो संगीत एवं ध्वनि, ठीक है। तो सामवेद का आयुर्वेद में क्या भूमिका है कि जो मानव थे उनके रोग का निदान, जैसे हमें डिप्रेशन हो जाता है या हम बहुत टेंशन में हो जाते हैं, तो उस केस में अगर ये समस्याएं गंभीर हो रही हैं तो उसमें, जैसे बहुतों को नींद ना आने की समस्या हो जाती है, तो अगर ये सब समस्याएं आपके जीवन में आ रही है तो आप इसका मतलब आपका जो माइंड है, आपका जो दिमाग है, आपका जो मस्तिष्क है वो शांत नहीं है। तो उसको शांत करने के लिए हम क्या करते हैं, हम संगीत सुनते हैं, हम कोई भी भजन सुन लेते हैं। आजकल भी क्या है कि कोई भैया बोलते हैं कि हमने हनुमान चालीसा कर ली तो हमें ये रोग का निदान हो गया, हमने क्या कहते हैं बजरंग बाण का पाठ कर लिया तो हो गया, विष्णु सहस्त्र नाम का हमने पाठ कर लिया। तो इसमें क्या है, इसमें मंत्र ही तो हैं, श्लोक तो है। हनुमान चालीसा तो चलो अवधि में है या बजरंग बाण अवधि में है, लेकिन जब हम वेद के बारे में बात करते हैं तो वेद में जो संगीत में जो मंत्र आ जाते हैं वो क्या है, वो संगीत ही तो है। तो जिसे सुनने से, जिसका उच्चारण करने से आपके मस्तिष्क को हीलिंग मिलती है और आपकी जो मस्तिष्क से जुड़ी समस्याएं हैं उनका आप निदान खोज लेते हो। भाई आप मॉडर्न साइंस के अंदर में अगर आप देखते हो तो डिप्रेशन से लोग जूझ रहे हैं, पर फुली उनको कोई फुली उनको कोई क्या कहते हैं, उनको इलाज फुली नहीं मिल पाता ना। लोग बहुत दिनों तक डिप्रेशन में रहते हैं, पर अगर जहाँ पे सामवेद के मंत्र पढ़े जा रहे हैं वहाँ पे अगर आप रहना शुरू कर दें, आप थोड़ी देर सुनना शुरू कर दें, अपने यूट्यूब अपने फ़ोन से भी सुनना शुरू कर दें, तो आपके माइंड की जो क्षमता है वो इंक्रीज हो जाएगी, बढ़िया हो जाएगी, और आपकी जो टेंशन है वो कम हो जाएगी, या वो कह सकते हैं आप इस समस्या से बाहर निकल सकते हैं संगीत के माध्यम से। तो आयुर्वेद में, सामवेद के अंदर में अगर हम आयुर्वेद का जो हिस्सा है अगर उसको देखते हैं तो जो संगीत एवं ध्वनि के माध्यम से रोग के निदान के बारे में बात की जाती है। अब हम आते हैं अपने आखिरी वेद पे, जो है, अब कौन सा वेद है हमारा, वो है अथर्ववेद। चौथा हमारा वेद क्या है, चौथा वेद है वो है अथर्ववेद। ठीक है, तो अथर्ववेद, अब अथर्ववेद जो पूरा का पूरा जो आयुर्वेद है वो निकला ही अथर्ववेद से। अथर्ववेद का उपवेद है ना आयुर्वेद, इसका उपवेद ही क्या है, आयुर्वेद है।
ठीक है। इसका अथर्ववेद का जो उपवेद है वो क्या है, वो आयुर्वेद है। तो जब उपवेद है, जब निकला है जिसमें से, जिस वेद से आयुर्वेद की उत्पत्ति हुई है, तो उसमें तो आपको आयुर्वेद के बारे में बहुत सारा ज्ञान मिल जाएगा। बहुत सारी औषधियों से जुड़ी जो सूचना है वो मिल जाएगी। बहुत सारे समाधान जो हम आयुर्वेद में खोजते हैं वो सब आपको अथर्ववेद में मिल जाएंगे। तो अब अथर्ववेद में है क्या, इसको जानते हैं। तो इसको आयुर्वेद का मूल स्रोत माना गया है। इसमें अनेक रोगों, औषधियों, जड़ी बूटियों तथा उपचार पद्धतियों का वर्णन मिलता है। ठीक है। अब अथर्ववेद में क्या है, अथर्ववेद में अगर आपको ज्वर हुआ है, किसी व्यक्ति को ज्वर हुआ है, ज्वर यानी बुखार हो गया है, ठीक है, ज्वर हो गया है, और कुष्ठ रोग हुआ है, कृमि, किसी को ज्वर हुआ है, किसी को बुखार हुआ है, किसी को कुष्ठ रोग हो गया है, किसी को अगर कृमि, कृमि का मतलब आप समझते हैं, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं। जैसे अभी ताज़ा एग्जांपल हमारे सामने है कोरोना का। कोरोना के जो बैक्टीरिया थे वो एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसफर हो रहे थे, तब लोग इन्फेक्टेड हो जा रहे थे ना। तो ऐसे ही जो कृमि से, जो बैक्टीरियाओं से होने वाली जो समस्याएं हैं, जो रोग हैं, उनके बारे में हमको अथर्ववेद में पढ़ने को मिल जाता है। ये आज का विज्ञान नहीं है, बहुत ही पुरातन विज्ञान है, बहुत ही प्राचीन विज्ञान है। और अगर हम उसमें हमें इतनी कीन नॉलेज मिलती है, इतनी डिटेल्ड में, कि बैक्टीरिया से होने वाले कौन कौन से रोग हैं, तो उसका वर्णन हमको मिल जाता। सोचिए तब ऋषियों ने इतना गहन अध्ययन कर लिया था, और तब इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, और इतने यंत्र इस्तेमाल नहीं होते थे। तब ऋषियों ने ऐसा गहन अध्ययन किया था कि छोटे छोटे बैक्टीरिया से कौन सा रोग इंसान को हो सकता है, उसके बारे में पता लगाया था। फिर विष, ठीक है, तो जो विष है, विष यानी पॉइजन, जो जहर है, तो जहर से होने वाले कौन से नुकसान है, या उनका उपाय क्या हो सकता है। किसी इंसान ने जहर खा लिया, या किसी को सांप ने काट लिया, तो उसका क्या हो सकता, उसका हम क्या उपाय खोज सकते हैं। तो ये हमको वर्णन किसमें मिल रहा है, अथर्ववेद में मिल रहा है। ठीक है। और अन्य रोगों का उपचार का उल्लेख है। औषधि जड़ी बूटियां तो हमें लगभग सभी वेदों में प्राप्त हो जाती हैं। ठीक है। तो औषधियों का या जड़ी बूटियों का अभी हमको अथर्ववेद से तो ज्ञान मिलता है, क्योंकि आयुर्वेद आया अथर्ववेद से है, तो ज्ञान तो भाई उनसे मिलेगा। हमें औषधि और जड़ी बूटियों की बात ना हो तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है। और फिर आयुर्वेद का मूलभूत सिद्धांत त्रिदोषवाद का भी उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। हाँ, अथर्ववेद में हमको क्या मिलता है, जो आयुर्वेद का सिद्धांत त्रिदोषवाद, त्रिदोषवाद, ठीक है, तो इसका ज्ञान हमको मिल जाता है अथर्ववेद में। अथर्ववेद से हमको त्रिदोष कौन से हैं आपके, वात, पित्त और कफ, जिनके डिसबैलेंस होने से, जिनके बिगड़ने से आपका शरीर रोग का घर बन सकता है। तो त्रिदोषवाद, इसका हमको अथर्ववेद में ज्ञान मिल जाता है। और अगर हम अथर्ववेद पढ़ेंगे तो और फिर अथर्ववेद में 4 प्रकार की चिकित्सा का उल्लेख है। ये आप देख लीजिए, 4 प्रकार की। तो ये सब आप पॉइंट्स नोट कर लीजिए, ये आपके एग्जाम में काम आएंगे, आपको इससे प्रश्न बन सकता है। ठीक है। और उपवेद वाला प्रश्न तो डेफिनेटली आपको पूछा ही जाएगा, तो ये पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है। हाँ, अब अथर्ववेद में जो 4 प्रकार की चिकित्सा का उल्लेख मिलता है, तो पहला जो है वो अथर्वणी, अथर्वणी है। दूसरा है आंगिरसी, दूसरा है आंगिरसी, तीसरा है दैवी, और मनुष्यजा, मनुष्यजा। ठीक है। तो 4 प्रकार की चिकित्सा का हमको उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में। पहला है अथर्वणी, दूसरा है आंगिरसी, और तीसरा है दैवी, चौथा है मनुष्यजा। तो ये 4 प्रकार की चिकित्सा प्रणाली है, और इसी का प्रतिबिंब आगे के आयुर्वेद के साहित्य में हमें प्राप्त होता है।
आगे के जो इन चारों का आप देख रहे हो ना, इसका जो प्रतिबिंब है, जो आप आयुर्वेद की संहिताएं, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और भी जो हमारे निघंटु ग्रंथ है, ठीक है, उन सब में इसको देखने को मिल जाता है। इन्हीं का प्रतिबिंब आगे हमको पढ़ने को भी मिलता है। तो ये हमारी वैदिक साहित्य में इतना सा भाग था। 4 वेद थे, ठीक है, उन वेदों में क्या क्या आयुर्वेद का से जुड़ी चीजें मिल रही थी वो मैंने आपको बता दी। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा पॉइंट जो है वो संहिता। अब हम संहिता ग्रंथ पे चलेंगे, ठीक है। ठीक है, हम आते हैं अपने आयुर्वेद के जो साहित्य है उसके दूसरे भाग पर। दूसरा भाग क्या है? जो हमारे संहिता ग्रंथ हैं, ठीक। ये हमारा दूसरा भाग है। पहला हमारा वैदिक साहित्य था जिसमें 4 वेद आए, और अब हमारा क्या है? संहिता ग्रंथ है। संहिता का मतलब क्या होता है? अब संहिता का मतलब पहले आप समझिए। आप सुनते हैं ना चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, तो इनके पीछे जो क्या कहते हैं, जो संहिता शब्द है वो क्यों लगाया गया है? संहिता का मतलब क्या होता है? संहिता का मतलब होता है संकलन। क्या मतलब होता है? मतलब होता है संकलन। संकलन का अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो संकलन का क्या मतलब होता है? संकलन का मतलब होता है इकट्ठा करके रखना, इकट्ठा करना, कोई सूचना इकट्ठा करना, कोई जानकारी इकट्ठा करना ना। मान लो आप कोई प्रोजेक्ट मिला है कि इस पे ये आपके ऊपर कोई आपको कोई प्रोजेक्ट दिया गया, कोई असाइनमेंट दिया गया है, और आपको कोई टॉपिक दिया गया है कि इस जड़ी बूटी के बारे में जानकारी लेकर के आओ, या इसके बारे में आपको बताना, या इस औषधि के बारे में ना, शल्य जो हमारी चिकित्सा होती है उसके बारे में कुछ आप अपना रिसर्च करके लिखिए। तो जो भी आप सूचना इकट्ठा करोगे वो आप संकलित करोगे ना, तो वही संकलन बन के जब आप अपनी जो फाइल देते हो वो आपकी संहिता बन जाती है। अब क्योंकि चरक ऋषि के द्वारा जो संहिता दी गई वो चरक संहिता आ गई, सुश्रुत के द्वारा जो संहिता दी गई वो सुश्रुत संहिता आ गई। यानी सुश्रुत का जो संकलन है, सुश्रुत की क्या है, सुश्रुत का जो सूचनाएं उन्होंने अपने समय पे इकट्ठा की वो उनके ग्रंथ में आपको पढ़ने को मिल जाती है। तो संकलन का मतलब आप लोग समझे, संकलन का मतलब होता है इकट्ठा करना, ठीक है। तो अब इसीलिए संहिता ग्रंथ है, यानी कि इसका मतलब क्या हो, वे ग्रंथ जिसमें कुछ सूचनाएं इकट्ठा करके लिखी गई हैं, कुछ सूचनाएं लोगों ने अपने योगदान से, अपनी मेहनत से उन ग्रंथों में अपनी विद्या हासिल करके या अपने परिश्रम से, अपने शोध कार्य से इकट्ठा करके उस ग्रंथ का निर्माण किया है। तो ऐसे ग्रंथों को हम संकलन ग्रंथ कह देते हैं, ठीक है ना, ठीक है। अब अगर हम संहिता ग्रंथ की बात करेंगे तो भैया परंपरा से तो वेद मुखोद्गत थे और मौखिक पद्धति से वे सिखाए जाते थे। जब वे लिखित स्वरूप में आए तो उन्हें वेद संहिता कहा जाने लगा, ठीक है ना। तो अगर हम संहिता ग्रंथ की बात करते हैं तो ये 2 भागों में बटी हुई है। आयुर्वेद के अंदर 2 भागों में बटी हुई है। पहला भाग क्या है संहिता ग्रंथ की अगर बात करें तो पहला है बृहत्त्रयी, ठीक, बृहत्त्रयी। दूसरा है लघुत्रयी, ठीक। तो पहला हमारा संहिता ग्रंथ 2 भागों में विभाजित है। पहला है बृहत्त्रयी, दूसरा है लघुत्रयी। अब इन शब्दों को समझ लो पहले, फिर आगे हम देखेंगे। बृहत का मतलब क्या होता है? बृहत का मतलब होता है बड़ा, मतलब एकदम ही जिसको हम कहते हैं डिटेल में सूचना इकट्ठा करना, बहुत गहन अध्ययन जिसके लिए किया गया है वो बृहत्त्रयी में आ जाएंगे। त्रयी का मतलब होता है 3 ना, संस्कृत में जो त्रयी का मतलब होता है वो 3 है, यानी कि बृहत्त्रयी, यानी कि इसमें कोई ऐसे 3 ग्रंथ हैं जिसमें आपको आयुर्वेद का बहुत सारा हिस्सा पढ़ने को मिलेगा। बहुत गहन अध्ययन के साथ जो ग्रंथ लिखे गए हैं वो बृहत्त्रयी में आ जाएंगे। लघुत्रयी का क्या मतलब है? अब लघुत्रयी, लघु का मतलब होता है छोटा,
तो जिसमें बहुत शोध नहीं लेकिन एकदम शॉर्ट में, एकदम संक्षेप में जिस ग्रंथ को लिखा गया वो लघुत्रयी में आ जाते हैं। तो ये भी तीन है भैया, त्रयी तो ये भी है, तो ये भी तीन है, तो लघु हो जाएंगे, लघुत्रयी हो जाएंगे। ठीक है, अब बृहत्त्रयी और लघुत्रयी के पीछे आप लोग अवधारणा समझो, इसकी कॉन्सेप्ट समझो क्या है कि बृहत्त्रयी इनको क्यों कहा जा रहा है या इनको लघुत्रयी क्यों कहा जा रहा है। बृहत्त्रयी इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पहले जब शोध हुआ, पहले जब जानकारियां इकट्ठा की गई, ऋषियों ने विद्या हासिल की, तो शोध किया, तो बहुत गहन अध्ययन में सारी चीजें उन्होंने वो ये उनके पीछे ये सोच थी कि हम सारी सूचनाएं इस ग्रंथ के अंदर में संकलित कर देते हैं ताकि मानव मात्र को कहीं और ना जाना पड़े। तो जब बहुत गहन अध्ययन होकर के वो ग्रंथ तैयार हुए, तो भाई अब हर इंसान तो नहीं ना, हर इंसान का मस्तिष्क वैसा नहीं होता, हर इंसान की प्रतिभा वैसी नहीं होती ना। तो हर इंसान, हर एक जो परिपाटी आयुर्वेद में जो विद्यार्थी हुआ करते थे, वो कह सकते हैं उनको ये ग्रंथ समझ में नहीं आते थे, बहुत ही क्लिष्ट भाषा में होते थे, बहुत ही कैसे थे डीप साइंस इसमें हुआ करती थी, गहन अध्ययन के। तो कई बार विद्यार्थियों को नहीं समझ में आते हैं। ये हमारे जो मॉडर्न एजुकेशन है, जो आधुनिक युग में स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके साथ भी ऐसा होता था। कई बार होता है कि कठिन सूत्र मिल जाते हैं व्याकरण वगैरह में, तो समझने में बड़ी दिक्कत होती है। तो उसके लिए टीकाएं लिखी जाती हैं, उसको समझाने के लिए और अनेक ग्रंथ लिखे जाते हैं कवियों के द्वारा, ठीक है, वैयाकरणों के द्वारा। तो बृहत्त्रयी में वो ग्रंथ आ जाते हैं जिसमें बहुत ही डिटेल में नॉलेज है, यानी कि जिनको समझने के लिए आपको बहुत गहन अध्ययन करना पड़ता है, बहुत परिश्रम करना पड़ता है, इसलिए उनको बृहत्त्रयी में रखा गया है। लघुत्रयी में क्या है, जब बृहत्त्रयी में लोग पढ़ करके उनके सूत्रों को नहीं समझ पा रहे थे, तब लघुत्रयी की रचना की गई। ऋषियों ने तब लघुत्रयी लिखा, वो 3 लघु किताबें आयुर्वेद की लघु ग्रंथ परंपरा में लिखी गई, ताकि एक साधारण व्यक्ति को भी पढ़ने पर वो समझ में आ जाए। ठीक है, बृहत्त्रयी में ये था कि जो बहुत ही विशेषज्ञ होगा उसको वो चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, लघुत्रयी में हुआ कि जो विशेषज्ञ वाली चीजें अगर वो एक साधारण इंसान नहीं समझ पा रहा है, तो लघुत्रयी का निर्माण किया ताकि साधारण इंसान भी पढ़ करके समझ ले, साधारण प्रतिभा वाला व्यक्ति भी उन ग्रंथों में क्या लिखा है, आयुर्वेद में क्या क्या शिक्षा दी गई उसको समझ ले। तो लघुत्रयी की रचना हुई। अब देखते हैं इनमें ग्रंथ कौन कौन से हैं। ठीक है, तो बृहत्त्रयी में हमारे 3 ग्रंथ, मेन ग्रंथ आ जाते हैं। बृहत्त्रयी में हमारे 3 ग्रंथ आ जाते हैं। पहला है हमारी चरक संहिता, दूसरा है हमारी सुश्रुत संहिता, ठीक है, और तीसरा है हमारा वाग्भट ऋषि का लिखा हुआ अष्टांग हृदयम। अष्टांग हृदयम, ठीक है, ठीक है। तो ये बृहत्त्रयी में, जिसमें आपको बहुत डिटेल नॉलेज है आपको आयुर्वेद की मिलती है, वो बृहत्त्रयी में 3 ग्रंथ आ जाते हैं। पहला चरक संहिता, दूसरा सुश्रुत संहिता, तीसरा अष्टांग हृदयम। ये बृहत्त्रयी के ग्रंथ हैं। ठीक है ना, इनका परिचय मुझे इस वीडियो में करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि मैं आपको पहले प्रीवियस वीडियो में दे चुका हूं, तो वो आप मेरे चैनल पे जाकर के देख सकते हैं। ठीक है ना, अब ये लघुत्रयी हो गए, ठीक है, ये बृहत्त्रयी हो गए। अब लघुत्रयी में देखते हैं, तो लघुत्रयी में भी 3 ग्रंथ आ जाते हैं। तो क्या हुआ लघुत्रयी में कि संहिता काल के पश्चात महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना हुई, जिनको लघुत्रयी कहते हैं, जिनमें ग्रंथ आ जाता है। पहला जो हमारा ग्रंथ है वो है माधव निदान, दूसरा ग्रंथ आ जाता है शारंधर संहिता, शारंधर संहिता। तीसरा जो हमारा ग्रंथ आ जाता है वो है भाव प्रकाश। तीसरा कौन सा ग्रंथ है? तीसरा जो हमारा ग्रंथ है वो है भाव प्रकाश। ठीक है, तो लघुत्रयी में 3 ग्रंथ है, माधव निदान, दूसरा है शारंधर संहिता, तीसरा है भाव प्रकाश। ठीक है, तो बृहत्त्रयी की चर्चा हम अपने प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है वो वीडियो जा करके देखें।
और हम लघुत्रयी की चर्चा अभी कर लेते हैं। ठीक है, अब इस वीडियो में लघुत्रयी कर लेते हैं। लघुत्रयी, तो लघुत्रयी में जो हमारा पहला ग्रंथ है वो है माधव निधान। ठीक है, तो माधव निधान के बारे में बात करें तो इसको लिखा कौन है? इसको लिखने वाले हैं, जिसके लेखक है वो है आचार्य माधव। ठीक, इसको जो लिखने वाले हैं, माधव निधान को लिखने वाले हैं वो आचार्य माधव। तो आचार्य माधव ने इस ग्रंथ को लिखा हुआ है, आचार्य माधव जी ने लिखा है। यह ग्रंथ रोग निदान का प्रमुख ग्रंथ है, यानी जो भी रोग हैं उनके क्या क्या निदान हो सकते हैं, उनके क्या क्या समस्याओं का निवारण हो सकता है, वो रोग निदान का ये ग्रंथ है। ठीक है, इसमें विभिन्न रोग के लक्षण एवं निदान का विस्तृत वर्णन किया। जो हमारे रोग हैं इस पुस्तक में, इस ग्रंथ में हमको क्या पढ़ने को मिलता है? जो हमारे रोग हैं उनके लक्षण और उनकी निदान के बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, तो माधव निधान लघुत्रयी का पहला ग्रंथ है, जिसको लिखा है आचार्य माधव जी ने। इसमें माधव निधान ग्रंथ में हमें जितने प्रकार के रोग होते हैं उनकी क्या क्या लक्षण है और उस लक्षण को कैसे समाप्त किया जा सकता है, तो उनके निदान के बारे में चर्चा की गई। इतना ही परिचय आपको जानना है अपने एग्जाम के लिए, तो बस इतना परिचय आप नोट कर लीजिए, बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये हो गया माधव निधान। अब दूसरा जो हमारा ग्रंथ है, दूसरा हमारा ग्रंथ क्या है? वो है शार्ंगधर संहिता। दूसरा जो हमारा ग्रंथ है वह शार्ंगधर संहिता। इस ग्रंथ में भैषज्य कल्पना, औषधि निर्माण, मात्रा विज्ञान एवं पंचकर्म संबंधी जानकारी मिलती है। आप अगर आयुर्वेद में रुचि रखने वाले हैं तो एक शब्द से आप जरूर परिचित होंगे, वो है पंचकर्म। ठीक, वो है पंचकर्म। तो जितने प्रकार के रोग होते हैं उनके लिए पंचकर्म कैसे इस्तेमाल हो सकता है हर एक रोग में। ठीक है, पंचकर्म के साथ में क्या है? ठीक है, कि औषध निर्माण, औषध निर्माण का मतलब समझ गए कि कोई भी जड़ी बूटी है तो उससे औषधियों का निर्माण कैसे होगा, उससे हम दवाइयाँ कैसे बनाएंगे आयुर्वेद के अंदर में, उस हम शार्ंगधर संहिता में इसको पढ़ते हैं, औषध निर्माण। और मात्रा विज्ञान पढ़ते हैं। ठीक है, मात्रा विज्ञान। ठीक है, मात्रा विज्ञान। मात्रा का मतलब क्या है कि किस मात्रा में कितना किस रोगी को औषध देनी है, उसका वर्णन आपको मिल जाता है। तो मात्रा विज्ञान, पूरा का पूरा मात्रा विज्ञान आपको इसमें मिल जाता है पढ़ने को। तो दूसरा जो हमारा है वो शार्ंगधर संहिता, पहला ग्रंथ माधव निधान हो गए, लघुत्रयी के 2 ग्रंथ हो गए। अब लघुत्रयी का जो तीसरा ग्रंथ है, तीसरा जो लघुत्रयी का ग्रंथ है वो है भाव प्रकाश। ठीक ना, इसको लिखने वाले कौन है? इसको लिखने वाले हैं आचार्य भाव प्रकाश मिश्र। ठीक है, तो लघुत्रयी में का जो तीसरा ग्रंथ है वो भाव प्रकाश है नाम का ग्रंथ है। इसको लिखने वाले ही कौन है? आचार्य भाव प्रकाश मिश्र हैं। ठीक है, तो आचार्य भाव प्रकाश मिश्र द्वारा रचित यह जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ में बात की गई है द्रव्य गुण के बारे में, द्रव्य गुणों की चर्चा की गई है। ठीक है, द्रव्य गुणों की चर्चा की गई है। दूसरा इसमें हमें रोग विज्ञान
है, रोग विज्ञान है। तीसरा अंकी चिकित्सा, रोग चिकित्सा का वर्णन है। ठीक, तो भाव प्रकाश जो ग्रंथ उसको लिखा है आचार्य भाव प्रकाश मिश्र ने, और द्रव्य गुण की चर्चा इसमें की गई है। फिर रोग विज्ञान की चर्चा की गई है, और रोग चिकित्सा कैसे की जाए उसकी चर्चा की गई है। तो ये बृहत्त्रयी और लघुत्रयी का आप लोगों ने परिचय देख लिया, और अब हम चलते हैं अपने दूसरे संहिताओं के बारे में जानने के लिए। ठीक है ना, बस बृहत्त्रयी और लघुत्रयी में यही ग्रंथ आएंगे। इसके अलावा जो संहिता मिलती है इसके अलावा में जो मिलती है वो काश्यप संहिता मिल जाती है। काश्यप संहिता मिलती है। संहिता मैंने आपको बताया ही कि संहिता जो है वो संकलन करके लिखा जाने वाला जो ग्रंथ है वो संहिता हो जाता है। ठीक है, जिसने संकलन किया है उसका नाम आ जाता है, यानी कि काश्यप संहिता। तो इसको लिखने वाले कौन है? वो इसको लिखने वाले हैं कश्यप ऋषि। इसको लिखने वाले हैं काश्यप, जो हमारे महर्षि थे वो। ठीक है, इसकी रचना की है काश्यप महर्षि जी ने, और काश्यप महर्षि के जो लिखित तंत्र पर महर्षि वृद्धजीवक ने इसको पहले काश्यप महर्षि जी ने इसकी रचना की, और फिर जैसे ही सुश्रुत संहिता में क्या हुआ था कि पहले एक वृद्ध सुश्रुत थे, आदि सुश्रुत थे जिन्होंने लिखा। ठीक है, उसके बाद हमारे और आचार्य आ जाते हैं, उसके बाद हमारे दूसरे सुश्रुत आ जाते हैं जो संस्करण करते हैं। चरक संहिता में क्या था? आचार्य अग्निवेश ने पहले वो ग्रंथ अग्निवेश तंत्र के नाम से लिखा था। फिर चरक ऋषि आए, उसका प्रति संस्कार किया। प्रति संस्कार का मतलब क्या है कि उसमें अपनी तरफ से उन्होंने कुछ और सूचनाएं लिखी, कुछ और मंत्र लिखे, थोड़ी बहुत, और जिन क्षेत्रों पे, जिन चिकित्सा विज्ञान पे अग्निवेश ने बात की थी उस पे और डिटेल से चरक ऋषि ने शोध करके उसमें और श्लोक लिखे, उस पे और बात करी। वैसे ही क्या है कि काश्यप संहिता को लिखा था महर्षि काश्यप जी ने। तो इस संहिता को और आगे बढ़ाया किसने? वो आगे बढ़ाते हैं इस प्रति संस्कार किसने किया? तो प्रति संस्कार करते हैं महर्षि वृद्धजीवक। महर्षि वृद्धजीवक इसका प्रति संस्कार करते हैं। ठीक है, और काश्यप संहिता, फिर जो हमें आज काश्यप संहिता है वो हमें पूरी काश्यप संहिता महर्षि वृद्धजीवक की लिखी हुई मिलती है। अब इस काश्यप संहिता में बात किस चीज की गई है? इस काश्यप संहिता में बात की गई है स्त्री विकार, स्त्री विकार, फिर प्रसूति विज्ञान, उसके बाद है बालक परिचर्या या बाल रोग। ठीक है, तो काश्यप संहिता में जो बात की गई है वो बात की गई है जो स्त्रियों और बच्चों को जो रोग होते हैं उनके बारे में इस पर डिटेल से चर्चा है। एकदम बहुत गहन अध्ययन करके किया गया है इस क्या कहते हैं महर्षि कश्यप के द्वारा कश्यप संहिता में। ठीक है, उसको आगे किसने बढ़ाया? जो हमारे वृद्ध जीवक थे उन्होंने उसको आगे बढ़ाया। तो ये कश्यप संहिता की बात कही गई है कश्यप संहिता के बारे में। ठीक है, फिर जैसे प्राचीन काल में क्या होता था कि होने वाले जो बालकों की परिचर्या चिकित्सा थी, स्त्रियों के जो विकार होते थे क्या उनकी चिकित्सा का विस्तार से वर्णन है। कई शतकों तक यह संहिता लुप्त रही। पिछले शतक में नेपाल के केशर पुस्तकालय में नेपाल से राज्य वैद्य हेमराज शर्मा जी को यह संहिता खंडित स्वरूप में प्राप्त हुई। कई दिनों तक इस संहिता का किसी को पता नहीं था। फिर पिछले कुछ शतक को पहले नेपाल से ये संहिता प्राप्त हुई, तब इसके बारे में पता चला कि काश्यप संहिता भी एक ग्रंथ है आयुर्वेद के अंदर में। ठीक है, तो काश्यप संहिता के बारे में इतना जान लिया आप लोगों ने, इतना आपके परीक्षा के लिए काफी है। ठीक है, तो काश्यप संहिता के बारे में एक और संहिता हमको मिलती है और वो संहिता है हमारी
भेल संहिता, ठीक है, वो हमारी संहिता है क्या, भेल संहिता। तो भेल संहिता से क्या है कि महर्षि आत्रेय जी के शिष्य आचार्य भेल ने यह संहिता रची थी, जो आज खंडित स्वरूप में प्राप्त होती है। आज ये खंडित स्वरूप में प्राप्त होती है भेल संहिता। इसको लिखा है महर्षि आत्रेय जी के जो शिष्य थे आचार्य भेल ने। तो आज हमको मिलते तो खंडित स्वरूप मिलते। खंडित स्वरूप का मतलब वो ग्रंथ हमको पूरा नहीं मिलता है, मतलब कुछ श्लोक है, बाकी श्लोक क्योंकि समय इतना हो गया तो बहुत परिवर्तन काल में हो चुका है, तो बहुत खंडित स्वरूप में हमको मिलती है, मतलब पूरा वो ग्रंथ हमको नहीं मिलता है जितना लिखा गया था, ठीक है। तो भेल संहिता जो है मेरा मार्कर नहीं चलेगा क्या। भेल संहिता किसने लिखी है, आचार्य भेल के द्वारा, आचार्य भेल के द्वारा भेल संहिता लिखी गई, जो कि किसके शिष्य थे, महर्षि आत्रेय जी के। जो आत्रेय परंपरा है, आत्रेय संप्रदाय है, उसके ये आचार्य हैं आचार्य भेल। समझे, मैंने पिछले जो वीडियो था उसमें दोनों संप्रदायों की चर्चा मैंने की है, आत्रेय संप्रदाय और धान्वंतर संप्रदाय के। तो आत्रेय संप्रदाय के ये शिष्य थे आचार्य भेल, इन्होंने भेल संहिता लिखी, ठीक है। तो इस भेल संहिता में क्या है, इसमें चिकित्सा के बारे में है और नेत्र विज्ञान का अमौलिक वर्णन मिलता है। तो इसमें नेत्रों के ऊपर, नेत्र विज्ञान की चर्चा की गई है, ठीक है। भेल संहिता में किसकी है, नेत्र विज्ञान की। नेत्रों में, नेत्रों के जो विकार हैं, नेत्रों के विकारों का जो समाधान है वो इसमें विस्तार से चर्चा की गई है, नेत्र विज्ञान की चर्चा की गई है। फिर आचार्य भेल जो थे वो सिंध प्रदेश के राज्यवैद्य थे, सिंध प्रदेश के। ये जो आचार्य भेल थे वो कहाँ के थे, वो सिंध प्रदेश के क्या थे, सिंध प्रदेश के क्या थे, सिंध प्रदेश के क्या थे, वो थे राजवैद्य। सिंध प्रदेश के राज्यवैद्य थे कौन, आचार्य भेल। और भेल संहिता में जिन्होंने नेत्र विज्ञान के बारे में बात की है, और सिंध प्रदेश के राज्यवैद्य थे, ठीक है। तो इतना भेल संहिता के बारे में आप इतना जानेंगे कि आचार्य भेल द्वारा लिखा गया, ठीक है। नेत्र विज्ञान का इसमें चर्चा किया गया है, नेत्र जो हमारी आंखों की साइंस है, हमारी आंखों के बारे में, उसमें भेल संहिता में चर्चा की गई है। और ये आचार्य भेल जो थे वो सिंध प्रदेश के क्या थे, वो राज्यवैद्य थे, ठीक है ना। पहले हर एक राजा का अपना अपना वैद्य हुआ करता था। कारण क्या था, उसके पीछे ये कारण था कि भैया अचानक से किसी का स्वास्थ्य बिगड़ जाए तो करीबन तो कम से कम प्राथमिक उपचार तो वहां मिल सके। फिर युद्ध भी जब हुआ करते थे तो ये जो राज्यवैद्य होते थे ये सेना के साथ जाते भी थे। जैसे आज आर्मी में आर्मी डॉक्टर्स हुआ करते हैं जो वॉर के लोकेशन वहां पे प्रेजेंट रहते हैं ताकि इमीडिएट उपचार मिल सके सैनिकों को। वैसे ही राज्यवैद्य भी पहले हुआ करते थे, ठीक है। तो भेल संहिता के बारे में हमने इसमें जाना। अब हरित संहिता के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। क्या है, हरित संहिता, है ना। हाँ, हरित संहिता के बारे में पढ़ते हैं। मुझे थोड़ा प्यास लग रही तो मैं थोड़ा जल ग्रहण कर लेता हूँ, फिर हम लोग हरित संहिता के बारे में जानते हैं। अब जैसे ही आचार्य भेल आत्रेय संप्रदाय के थे, वैसे ही जो हमारे हरित संहिता लिखने वाले कौन है, वो आचार्य हरित हैं, जो कि महर्षि आत्रेय के संप्रदाय के थे। तो हरित संहिता जो ग्रंथ इसको लिखा कौन है आचार्य हरित ने। हरित ने इस ग्रंथ को लिखा है, हरित संहिता को, और इन्होंने चिकित्सा विज्ञान पर संहिता लिखी थी जो आज खंडित है। आज अगर ये मिलती भी हैं तो पूर्णतः खंडित रूप में मिलती हैं, पूरा ग्रंथ नहीं प्राप्त होता है। बाकी हरित संहिता में हमको चिकित्सा विज्ञान मिल जाता है। वैसे तो पूरा आयुर्वेद जो है वो चिकित्सा ही विज्ञान के ऊपर है ना। ठीक है,
तो हारी संहिता आचार्य हारी द्वारा लिखी गई है, आत्रेय संप्रदाय के ऋषि हैं और इन्होंने चिकित्सा विज्ञान का इस ग्रंथ में वर्णन किया है। तो आप एक चीज समझो, जो भी चीजें, जो भी ग्रंथ आपको, जिस भी ग्रंथ का परिचय पढ़ रहे हो, जिस भी ग्रंथ के बारे में आप पढ़ रहे हो ना, वो सब वो ग्रंथ जो हमको आज आधुनिक समय में मिल जाते हैं आयुर्वेद के, ठीक है। पता नहीं कितने सारे ऐसे ग्रंथ होंगे जो हमको मिले ही नहीं ना। अब आत्रेय संप्रदाय में ऋषि अत्रि के कई सारे शिष्य हुए थे। ऋषि जो अत्रि थे उनके पुत्र आत्रेय जो थे उनके शिष्य थे ना। सबने अपनी अपनी संहिताएं लिखी हैं, पर सबकी शायद नहीं प्राप्त होती हैं, कुछ ही संहिताएं हमको मिलती हैं, तो उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं ना। बहुत सारा ज्ञान तो हमने समय के साथ में खो दिया, क्योंकि हम भारतीयों ने कभी अपने ज्ञान की, क्या कहते हैं, आदर नहीं किया। हम बस लोक धर्म में फंसे रहे। जो ज्ञान था हमको, वो हमने नहीं किया। आयुर्वेद के अंदर तो इतना ज्ञान है कि बहुत सारी चीजें तो अब मॉडर्न साइंस स्वीकार कर रहा है कि हाँ ये सही है। अभी हाल ही की न्यूज है कि काउ यूरिन को, जो गौमूत्र है, उसको बायो इनहेंसर की तरह आज के वैज्ञानिक देख रहे हैं भैया। तो ये हमारी गलती है, हम भारतीयों की गलती है, हम सनातनियों की गलती है कि हमने अपने वेद पढ़ना छोड़ दिया, हमने अपने ग्रंथों को पढ़ना छोड़ दिया, अपनी भाषा को, जो हमारी संस्कृत भाषा है, उसे पढ़ना छोड़ दिया है। इतना ज्ञान संस्कृत भाषा में उतना मुझे नहीं लगता किसी और भाषा के साहित्य में आपको मिलेगा, ठीक है। तो अब आप लोग के पास एक मौका है कि आप आयुर्वेद के आचार्य बनोगे, आयुर्वेद के आप चिकित्सक बनोगे। जब आप एंट्रेंस दे करके आप जब अपना एडमिशन लोगे और 7.5 साल बाद आप आयुर्वेद डॉक्टर बन के निकलोगे, तो आप लोगों की सेवा, लोगों का जो रोग है उनका निदान आप आयुर्वेद की परंपरा के द्वारा आप कर रहे होगे। तो जैसे इन आचार्यों ने ज्ञान शोध करके कुछ नया ग्रंथ निकाला, नई चीजें लिखी, वैसे आप लोग का भी अब कर्तव्य है कि आप लोग भी जब शिक्षा को ले लेंगे, उस ज्ञान को ले लेंगे, तो आपको भी और कुछ गहन अध्ययन करके अपनी संहिताएं लिखनी है। आपकी भी संहिता हो सकती है, ऐसा नहीं कि आपके ग्रंथ नहीं हो सकते। हमारे मन के अंदर विचार नहीं आते ना, आपके भी विचार हो सकते। तो हारी संहिता हो सकती है भाई, आपके कोई और एक हारित ऋषि हो सकते हैं, कोई और एक आचार्य भेल हो सकते हैं, कोई दूसरे भी आज के जमाने में सुश्रुत हो सकते हैं, कोई और भी आचार्य चरक हो सकते हैं। तो ये सोचना आप लोग का, ये सोचना उन लोग जो आयुर्वेद के बारे में पढ़ते हैं, बात करते हैं ना, ये उनका विषय है, उन्हें ध्यान देने की इस पे भी जरूरत है, ठीक है। तो ये हमारी संहिता ग्रंथ थी। अब संहिता ग्रंथ अगर हो गया, तो संहिता ग्रंथ के बाद हम चलते हैं जो हमारा टीका है, टीका जो ग्रंथ है, ठीक है। हमने पहले क्या पढ़ा? पहले वैदिक साहित्य पढ़ा। वैदिक साहित्य के बारे में हमने संहिता ग्रंथ में चर्चा की, बृहत्त्रयी और लघुत्त्रयी की। उसके अलावा कुछ और संहिताएं मिलती हैं, उनकी चर्चा हम लोगों ने कर ली। अब हम तीसरे भाग की तरफ चलेंगे, वो है टीका ग्रंथ। टीकाएं, ठीक ना। तो टीकाएं जो हमको मिलती हैं कि प्राचीन काल में जो संस्कृत भाषा में ग्रंथ संपदा थी, उसे संक्षिप्त स्वरूप सूत्र रूप में हुई थी। कालतः उन पर विवेचन करना आवश्यक होगा, इसलिए मूल ग्रंथों पर संस्कृत भाषा में ही विस्तार से विवेचन स्वरूपात्मक टीका लिखने का कार्य शुरू हुआ, ठीक है। और सर्वप्रथम उपलब्ध टीका 5 शताब्दी के भट्टार हरिश्चंद्र की है, ठीक है ना। तो जो पहले था, प्राचीन काल में जो संस्कृत ग्रंथ थे, वो सूत्र रूप में लिखे गए, ठीक है। सूत्र रूप में क्या है? वो सूत्र जो होते हैं वो संक्षिप्त में, सूत्र को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? फॉर्मूला कहते हैं। अब किसी चीज का फॉर्मूला आप पढ़ रहे हो, जैसे आप मॉडर्न साइंस में H2O पढ़ते हो। H2O का मतलब क्या है? वाटर, पानी, 2 हाइड्रोजन कंपाउंड मिला करके H2O बना देते हैं। तो ये साइंटिफिक फॉर्मूला है, किसका? वाटर का है, ठीक है। ये हमारा एक फॉर्मूला हो गया H2O ना। हमने कंपाउंड एक देख लिया, H2O, 2 हाइड्रोजन कंपाउंड। अब इसी को अगर हम डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे तो H2O आयनियन, 2 जो हमारे हाइड्रोजन के कंपाउंड मिल रहे हैं, वो मिला करके पानी का निर्माण कर रहे हैं, वाटर का निर्माण कर रहे हैं। ये हमने उसकी व्याख्या कर दी। तो टीका में क्या है? जो सूत्र लिखे गए संहिताओं में, वो एकदम संक्षिप्त थे। कहीं ना कहीं उनको समझना बहुत ही परिश्रम करना पड़ता था उसके पीछे। तो उसके बाद ऋषियों ने क्या किया? इस पर टीका ग्रंथ लिखी, टीका, जिसमें उन्होंने उन सूत्रों की डिटेल्ड में व्याख्या और सरल भाषा में व्याख्या की।
ताकि एक साधारण व्यक्ति भी अगर पढ़े तो उसे उसका ज्ञान हो जाए। तो सबसे पहले जो हमें टीका मिलती है वो जो है क्या कहते हैं, टीका जो हमें मिलती है वो मिलती है हमें 4वीं शताब्दी में। 4वीं शताब्दी में भट्टार हरिश्चंद्र की, भट्टार हरिश्चंद्र, ठीक है। सर्वप्रथम जो हमको टीका मिलती है वो मिलती है 4वीं शताब्दी में, 4th सेंचुरी में भट्टार हरिश्चंद्र द्वारा लिखी गई वो टीका थी। और इसके बाद क्या कहते हैं, अभी तक सुश्रुत की जो हमको टीकाएं ज्ञात होती हैं, सुश्रुत की टीका। अब ये पॉइंट आपको नोट करने वाले, इसको ध्यान से देखिएगा कि हमें टीकाएं कितनी मिलनी है। जो सुश्रुत की टीकाएं यानी जो सुश्रुत संहिता जो ग्रंथ है उसके पर जो टीकाएं हैं वो हमें कितनी टीकाएं मिलती हैं, वो हमें टीकाएं मिल जाती हैं, टीकाएं मिल जाती हैं वो हमें टीकाएं मिल जाती हैं 18। और चरक संहिता पे जो हमको टीका मिल रही है, चरक संहिता पे जो हमको टीका मिल रही है वो हमें 40 टीकाएं मिल जाती हैं, ठीक है। और फिर अष्टांग हृदय पे, अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह, अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह। तो अष्टांग हृदय पे हमको मिलती हैं 44 टीकाएं मिल जा रही हैं। संग्रह में हमको मिल जा रही हैं 1 टीका हमको संग्रह पे मिलती है। और शारंगधर, ये तो हमारी बृहत्त्रयी थी ना, बृहत्त्रयी में ये ग्रंथ आ जाते हैं। तो बृहत्त्रयी की क्या है, सुश्रुत संहिता पे हमको 18 टीकाएं मिल जाती हैं, चरक संहिता पे हमको 40 टीकाएं मिल जाती हैं, अष्टांग हृदय पे 44 टीकाएं मिल रही हैं, और अष्टांग संग्रह पे हमको 1 टीका देखने को मिलती है, ठीक है। ये लघुत्रयी के ग्रंथ है, नहीं ये बृहत्त्रयी वाले ग्रंथ ना। अब लघुत्रयी की टीकाओं के बारे में देखते हैं कि कितनी टीकाएं हमको लघुत्रयी पे मिल जाती हैं, ठीक है। तो लघुत्रयी में जो हमको ग्रंथ मिलते हैं वो है, पहला लघुत्रयी का ग्रंथ क्या था, माधव निदान ना। तो माधव निदान जो ग्रंथ है उसमें हमको 11 टीका मिलती है, 11 यानी 11, एकादश टीका मिल जाती है हमको, ठीक है। माधव निदान जो हमारा ग्रंथ है। और भाव प्रकाश, जो आचार्य भाव प्रकाश मिश्र ने लिखी है उस पे कितनी टीका मिलती है, भाव प्रकाश पे भाव प्रकाश पे हमको 2 टीका मिल जाती है। और फिर ठीक है, और शारंगधर पे हमको मिल जाती है 5 टीका है, ठीक है। तो लघुत्रयी में माधव निदान उसमें 11 टीका मिल रही है, भाव प्रकाश उसमें 2 टीका मिल रही है, और शारंगधर पे हमको 5 टीकाएं ज्ञात होती हैं। तो इतनी टीकाएं हमने पढ़ ली, ठीक है। बृहत्त्रयी की टीकाएं जानी और लघुत्रयी के तीनों जो ग्रंथ है उनकी टीकाएं जान ली। तो ये टीका आपको क्या कहते हैं, सर्वप्रथम हमको 4वीं शताब्दी में भट्टार हरिश्चंद्र की जो टीका मिलती है, ठीक है। तो ये सब आपको जरूर याद कर लेना है, इससे जुड़े सवाल आपको पूछे जाएंगे, तो ये जरूर आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो टीका का यहाँ पे होता है, तीसरा भाग हमारा यहाँ समाप्त हो रहा। अब हम चौथे पे आते हैं, निघंटु साहित्य पे। चौथा जो हमारा भाग है वो है चौथा जो हमारा भाग है वो क्या है, वो है निघंटु साहित्य।
अब निघंटु का क्या मतलब होता है? निघंटु का मतलब ये है कि जो शब्द है हमारे संस्कृत के जो शब्द आ जाते हैं, जैसे हमारी डिक्शनरी होती है ना, शब्दकोश, ठीक है, जो क्लिष्ट शब्द होते हैं उनका अर्थ अगर हमें देखना तो हम डिक्शनरी देखते हैं ना, वैसे अगर संस्कृत साहित्य में संस्कृत के जो क्लिष्ट शब्द होते हैं उनका ये अर्थ दिखाने वाले जो ग्रंथ होते हैं उनको हम निघंटु कहते हैं। तो ये निघंटु साहित्य है, या आयुर्वेद का निघंटु साहित्य है, ठीक है ना। ये आयुर्वेद का निघंटु साहित्य। मेरा मार्कर समाप्त तो नहीं होगा, ठीक है, मार्कर क्या समस्या है, तो हम इस क्लास को जल्दी समाप्त करेंगे। पहले मार्कर समाप्त हो जाए उससे पहले क्लास समाप्त कर लेते हैं। तो निघंटु साहित्य में देखते हैं कि आयुर्वेद में निघंटु ऐसे ग्रंथ हैं जिनमें औषधीय द्रव्यों का वर्णन है, ठीक है। तो जो आयुर्वेद के जो निघंटु ग्रंथ है उसमें किनको वर्णन, उसमें औषधीय, ठीक है। आयुर्वेद का जो निघंटु साहित्य है उसमें औषधीय द्रव्यों का वर्णन है। जो हम औषधियां आयुर्वेद में पढ़ते हैं उनके बारे में डिटेल जो जानकारी है, जो गहन अध्ययन है, वो आपको निघंटु साहित्य में पढ़ने को मिल जाएगा, ठीक है। तो प्रमुख जो निघंटु है, अब कुछ निघंटु हैं उनके बारे में आप लोग देख लीजिए। प्रमुख निघंटु कौन कौन से हैं, बस इनके नाम जान लीजिए, उतने ही आपके परीक्षा के लिए काफी होगा। तो प्रमुख जो निघंटु ग्रंथ है, प्रमुख ग्रंथ हैं, ठीक है। तो प्रमुख ग्रंथ में जो हम पढ़ते हैं वो धन्वंतरी निघंटु है, ठीक है, पहला धन्वंतरी निघंटु है। उसके बाद ये सब आप लोग नोट करते चलो, राज निघंटु है, और फिर मदन पाल, फिर है भाव प्रकाश, ठीक है। तो पहला धन्वंतरी निघंटु है, उसके बाद राज निघंटु है, और फिर है मदन पाल निघंटु, फिर है भाव प्रकाश निघंटु। ये प्रमुख ग्रंथ है किसकी, निघंटु साहित्य के, ठीक है। और भी हैं, तो इसके बाद है कैय देव निघंटु, कई देव निघंटु, और फिर अष्टांग, अष्टांग निघंटु, फिर शोढल, शोढल निघंटु, ठीक है। तो कई देव निघंटु है, अष्टांग निघंटु है, और शोढल निघंटु है। इतने हमारे निघंटु के ग्रंथ हैं जिसमें औषधीय द्रव्यों का वर्णन है, किन द्रव्यों से हम कौन सी औषधि बना सकते हैं उसका वर्णन आपको मिल जाता है। तो ये निघंटु साहित्य के इतने ग्रंथ हो जाते हैं, ठीक है। अब निघंटु साहित्य के बाद में है रस शास्त्रीय साहित्य। मैं थोड़ा इसको देख लेता हूँ मार्कर को, क्या समस्या है इसमें, फिर हम आगे प्रयास करेंगे।
अब देखता हूँ मेरा मार्कर चलता है कि नहीं। ठीक है, अभी भी थोड़ा सही हुआ है, पर चलिए हम दे आगे का जो हमारे 2 पॉइंट है बस उसको फटाफट कर लेते हैं। तो ये जो निघंटु साहित्य थे, तो इन ग्रंथों में क्या है, अब इन निघंटु साहित्य के जो ग्रंथ हैं उनमें किसकी रचना की, निघंटु साहित्य में किसकी बात की गई है, जो हमारे औषधि, हाँ, जो हमारे औषधियां हैं, जो हमारी औषधियां, जो हमारी जड़ी बूटियां, जो हमारी आयुर्वेद के अंदर औषधियां मिलती हैं, तो उनके गुण गुण हो गए, उनके कर्म, उनके रस, वीर और उपयोग। ठीक है, तो औषधियां जो हमारी निघंटु साहित्य में औषधियों के गुण, कर, रस, वीर और उपयोग की बात की गई है। इतनी चीजों के बारे में निघंटु साहित्य में आपको पढ़ने को मिलता है। ठीक है, अब निघंटु साहित्य के बाद में अगर हम आगे चलेंगे तो जो हमारा 5वां भाग है आयुर्वेद ग्रंथ परंपरा की साहित्य का, 5वां जो भाग है वो आ जाता है रस शास्त्रीय साहित्य। ठीक है, 5वां रस शास्त्रीय साहित्य के बारे में है। तो मध्यकाल में रस शास्त्र का विकास हुआ। इसमें पारद, सुवर्ण आदि धातुओं, खनिजों और रसायनों के औषधि उपयोग का वर्णन मिलता है। तो हमारे जो रसायन होते हैं, जो हमारे केमिकल्स होते हैं, उनमें औषधीय गुण क्या है, ठीक है, उनसे किस प्रकार से रोग का निदान हो सकता है, वो हमें रस शास्त्र की साहित्य में पढ़ने को मिलता है। ठीक है, तो किसके बारे में रस शास्त्र में हमको पढ़ने को मिल रहा है, जो लो ये गया क्या, लगता है भैया गया मार्कर। सुवर्ण है जो हमारी और धातुएं हैं। समस्या हो गई भाई। चलिए मैं इसको थोड़ा देखता हूँ कि इसको कैसे सही कर सकते हैं, या हमारे पास कोई और मार्कर हो तो हम देख लेते हैं। वैसे ये एक ही मार्कर था मेरे पास, और 2 मिनट आप लोग रुकिएगा, ठीक है। चलिए हमारा ये तो रस शास्त्र पे ही आके रुक गया, और मुझे
चलिए ठीक, हम आज की जो कक्षा है उसको हम यहीं पे विराम देते हैं। मेरा पूरा प्लान था कि मैं आज पूरा यूनिट ख़त्म कर दूंगा, पर ठीक है, हम अगली वीडियो में यूनिट ख़त्म कर लेंगे। कुछ नहीं, बस दो पार्ट इसके रह गए हैं रसशास्त्र और वैदिक काव्य के। तो बहुत छोटा सा हिस्सा है, मार्कर ने अपना दम तोड़ दिया है। तो हम नई वीडियो में मिल जाएंगे और इसके बारे में, इसकी हम आगे की चर्चा हम उस वीडियो में करेंगे। फिलहाल जितना मैंने आपको सिखाया है, बताया है, वो ये जानकारी आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा और एक नोट्स बना लीजिएगा अपने कॉपी में, ठीक है, वहाँ इसको लिख लीजिएगा, तो आपके परीक्षा में बहुत काम आने वाला है। और मैं कोशिश करूँगा कि अब रेगुलर में, क्योंकि हमारा जो परीक्षा है वो इसी महीने के आखिरी में है, या फिर हो सकता है सितंबर के पहले वीक में हो जाए, तो मैं वीडियोस लेकर के आऊँगा। पहले आयुर्वेद का सेक्शन मैं जल्दी से ख़त्म करने के प्लान में हूँ। अगर ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद हम संस्कृत साहित्य की भी शुरुआत कर देंगे और बहुत सारी चीज़ें भी पढ़ना बाकी है। बाकी खुद से भी आप लोग पढ़ते रहें, आप लोग को चीज़ें कुछ भी समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना कमेंट करिएगा, ठीक है, कैसी कक्षा लग रही है। और हाँ, मैं नहीं बोलता हूँ वीडियो वगैरह शेयर करने के लिए, बट ये सारी वीडियो अगर आप किसी उस बच्चे को जो आपकी जानकारी में है, जो इस परीक्षा की तैयारी कर रहा है, उसको आप ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, तो उसकी मदद हो जाएगी, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको नमो नमः।